9 में और 10 में यदि ग्रह बैठे हैं तो बहुत अच्छा फल देते हैं, लेकिन 9 और 4 में ग्रह बैठे हैं और मित्र ग्रह बैठे हैं तो बहुत ही अच्छा फल देते हैं। लेकिन यदि यहाँ पर दुश्मन ग्रह बैठे हैं, आपस में एक दूसरे के दुश्मन, तो जीवन में बहुत ही कष्टदायक फल देते हैं। ये तभी शुभ हो सकते हैं जब कुंडली में 8वां घर खाली हो। यदि 8वें घर में भी ग्रह है तब ये शुभ फल नहीं देंगे। यदि राहु पहले घरों में हो और केतु बाद के घरों में हो तो शनि अशुभ हो जाते हैं। ऐसे में शनि की वस्तुओं को मंदिर में दान करते रहने से शनि शुभ रहते हैं और अपना अशुभ फल नहीं देते हैं। यदि चौथे घर में अच्छे ग्रह बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा भाषण दे सकता है, वार्तालाप बहुत अच्छा कर सकता है। 9, 10 और चौथे घर में यदि ग्रह बैठे हुए हैं और दूसरे घर में कोई भी ग्रह नहीं है तो दूसरा घर सोया हुआ माना जाता है और ये घर अपना पूर्ण फल आपको नहीं दे सकते। ऐसी स्थिति में दूसरे घर को जगा लेना चाहिए। वो कैसे जागेगा? दूसरे घर में 9, 10 और चौथे घर में बैठे हुए ग्रहों की जो मित्र ग्रह हैं, उनके मित्र ग्रह की जो वस्तुएं हैं उसको मंदिर में देने से दूसरा घर जागृत हो जाएगा और इन सभी के कॉम्बिनेशन से बहुत ही अच्छा फल आपके जीवन में मिलने शुरू हो जाएगा। दूसरे घर में चंद्रमा उच्च के माने जाते हैं। यदि चौथे घर में बृहस्पति बैठे हैं, 9वें घर में सूर्य बैठ गए और 10वें घर में मंगल बैठ गए, ऐसी स्थिति में दूसरे घर को जगाने के लिए चंद्रमा को दूसरे घर में स्थापित कर दीजिए। कुंडली में बहुत ही अच्छा फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा, जीवन बहुत ही सुलभ हो जाएगा। यदि दूसरे घर का और 10वें घर का बैठा हुआ जो ग्रह है उसका दुश्मन 8वें घर में बैठ जाए तो ज़िंदगी बहुत ख़राब हो जाती है और कई परिस्थितियों में यदि इनका दोस्त भी 8वें घर में बैठा हो लेकिन वो ख़राब होकर बैठा हो तब भी ज़िंदगी बहुत ख़राब हो जाती। इसको हम कह सकते हैं कि खाना तो मिलेगा लेकिन वो खाना सड़ा हुआ मिलेगा, यानी कि ज़िंदगी में मिलेगा तो बहुत कुछ लेकिन वो कितनी मुश्किलों से और कितनी परेशानियों से और कितना ख़राब मिलेगा, यानी कि आपने मेहनत बहुत करी और फल आपको बहुत ही कम और